जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका खान स्मार्ट क्लास में। मैं महक खान सर आप लोगों को क्लास 12 की केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ। क्लास 12 की केमिस्ट्री में पहली चैप्टर सॉल्यूशन का बहुत ही दमदार हेडिंग अभी तक सब फॉर्मलता तक हो गई है। अब अगर हम मोलरता को समझ गए हैं तो मोललता बहुत ही मजेदार तरीके से समझेंगे। आज की हेडिंग हमारी है मोललता। अब मोललता को क्या करेंगे भाई, देखो मोलरता जो होती है वही मोललता है, बस थोड़ा सा अंतर है। क्या अंतर है? वो कैपिटल एम में लिखा जाता है, कैपिटल एम में लिखा जाता है, स्मॉल एम में लिखा जाता है। यही नहीं पगले, ध्यान दो क्या होता है। वहां पर 1 लीटर में अगर 1 लीटर का शरबत बना है, मान लेते हैं 1 लीटर का शरबत बना है, उसमें आपने कितनी चीनी डाली है इसको बताना होता है मोलरता में, यानी मोलारिटी में। अब मोललता यानी मोलालिटी में क्या होगा कि 1 लीटर पानी में कितनी चीनी डाल के आप शरबत बनाओगे ये कहा जाएगा। ठीक है ना? तो दोनों में अंतर है, वहां पर 1 लीटर था और यहाँ पर किलोग्राम कर देना है आपको कि भाई 1 किलो पानी में कितनी चीनी आप डालोगे, है ना। वहां पर मोलरता में आपको देखने को मिली थी कि 1 लीटर शरबत में कितनी चीनी डाली गई है और यहाँ पर 1 किलोग्राम में कितनी चीनी डालोगे, ये बस अंतर है। यही कॉन्सेप्ट आपको रखना है, मोलरता और मोललता, इन दोनों में यही कॉन्सेप्ट रखना है। मोलरता में शरबत में आप चीनी कितनी डाले हो और मोललता में शरबत बनाने के लिए पानी में कितना चीनी डालोगे, बस यही। मोललता में बन गई है, मोलरता में बनानी है, यही एक कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में रखना है। क्लियर है इतनी बात? इसके साथ थोड़ा और बेसिक जान लो कि मोललता को कैपिटल एम से व्यक्त करते हैं और मोलरता को कैपिटल एम से, मोललता को कैपिटल स्मॉल एम से। ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में होनी चाहिए, बहुत ही सरल कॉन्सेप्ट है। ये दिमाग में बैठ गई तो समझ लो भैया आपकी जिंदगी मोललता के लिए चमक गई। समझ गए क्या है मोलारिटी? मोलरता को कैपिटल एम से व्यक्त करते हैं। इसमें 1 लीटर शरबत में कितनी चीनी मिलाए हो ये बताना है। अब ये जो यहाँ चीनी है ना, यही मोल है, केमिस्ट्री की भाषा में यही मोल है। ठीक है ना? आप लोग सोचते हो कई बार ये आखिर मोल 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 बटे भार बटे अणुभार, ये मोल है क्या, है ना। तो भार बटे यही जो चीनी है ना, शरबतों बनाने में जो चीनी का प्रयोग किया जा रहा है, यही केमिस्ट्री की भाषा में मोल है। इट इज राइट? क्लियर है इतनी बात, है ना। अब देखो यहाँ सिंपल सा एकदम लिख दिया हूं कि आपको समझने में जरा सा भी देरी ना हो। अब मोलारिटी यानी मोललता, मोलालिटी, यहाँ रिटी है यहाँ लिटी है, यहाँ लिट्टी है यहाँ रिटी है, ये ध्यान देना, है ना। ये रता है ये लता है, मोल तो इसमें भी है मोल इसमें भी है, ये रता है ये लता है। रतन भाई साहब, लता बहन, ये इन्हीं का अंतर है ना। तो ध्यान देना। अब मोललता में क्या होगा, इसको स्मॉल एम से व्यक्त करते हैं। इसमें 1 किलोग्राम शुद्ध पानी में कितनी चीनी मिलाओगे कि शरबत बन जाए, ठीक है ना। अब यहाँ जो चीनी होगी यही मोल है। क्लियर है ना। अब मोलरता को क्या कहेंगे, देखो मोलरता यानी ये वाली कंफ्यूजन इसी में होती है कि मोललता बोल रहे हो कि मोलरता। तो मोलरता किसी 1 लीटर बिलियन में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या को हम मोलरता कहते हैं। और 1 किलोग्राम शुद्ध विलायक में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या को हम मोललता कहते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गई? हाँ पूरी तरह। अब परिभाषा लिखा दें, ठीक है ना, डरना नहीं है, ठीक है ना। आपकी उड़ान पर
उंगलियां उठाने वालों को जरा बता देना कि आज खामोश हूं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं हार गया हूं। उनसे कह देना तूफान आने से पहले थोड़ी देर के लिए सन्नाटा बहुत जरूरी होता है। तो आज सन्नाटा रखो, सन्नाटा है शांत रखो। सन्नाटा जो है ना आपके विरोधियों का होश उड़ा देगी। कुछ ही समय की बात है। ऐसा ज्ञान रख लो अपने दिमाग में कि उनके रात की नींद और दिन का चैन गायब कर दे। सिर्फ ज्ञान ही है, ठीक है ना। तो आइए आइए अब हम देखते हैं मोह ललता। एक किलोग्राम, 1 किलोग्राम को अगर हम लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं? 1000 ग्राम। हाँ 1000 ग्राम, 1000 ग्राम, 1 किलोग्राम या 1000 ग्राम में, विलायक में, विलायक में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या को मोह ललता कहते हैं। इसे स्मॉल एम से व्यक्त करते हैं। क्लियर है इतनी बात? क्या यही एक डिफिनीशन रहने दे, क्या दूसरा दे? सरल है ही, है ना। दूसरी डिफिनीशन थोड़ा बहुत बस किताब में इससे थोड़ा बहुत का इधर उधर कोई एक चीज अक्षर आगे पीछे होगा, बाकी 1000 ग्राम में 1 किलोग्राम में होता ही है, ठीक है ना। और अब यही केजी में है। अगर यही ग्राम में होगा तो, ग्राम में होगा तो 1000 से भाग दे दोगे और भाग ऊपर चला जाएगा, गुणा हो जाएगा, है ना, यही हो जाएगी। तो मोललता यम इज इक्वल, इसको यम से व्यक्त करते हैं यन अपान विलायक का भार डब्लू, डब्लू डब्लू ऊपर चला जाएगा इंटू 1000। ये किस में रहेगा? ग्राम में। या एक और लिख लो, यम इक्वल विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान। अब द्रव्यमान जिसमें दिया रहे, ग्राम में दिया है तो ग्राम में लिख लो, है ना। द्रव्यमान ग्राम में बटे, अगर और किसी में किलोग्राम में दिया तो ग्राम में चेंज कर लेना, है ना। और अगर मान लीजिए यहाँ पर विलेय का द्रव्यमान दिया है किलोग्राम में और ये ग्राम में है, ऊपर ये वाला सूत्र लगाए हो तो ग्राम में बदल लेना इसे, और अगर ये किलोग्राम है किलोग्राम में रहने देना, है ना। जैसे दोनों एक में ही रखना। विलेय का अणुभार विलायक का द्रव्यमान ग्राम में इंटू 1000। समझ गए भैया? यहाँ तक कोई कठिन हमारे समझ से ना होनी चाहिए। समझ गए भैया? मोललता यम इक्वल विलेय का
विलेय का प्रतिशत भार, ब्रेकेट में एक्स लिख लो, कुछ भी दिया रहे, x%, है ना, जो भी दिया रहे है, बटे 100 माइनस ये जो x% दिया रहेगा, इसको विलेय का अनुभार, विलेय का अनुभार इंटू 1000, ये कर लो जैसे रहे भैया, जो सवाल में दिया रहे। अभी सवाल इस पे हम पहले लगाएंगे तो हम आगे चलेंगे। या देखो ये वाला फार्मूला हम सूत्रों द्वारा थोड़ा व्यक्त कर दें। m इज इक्वल विलेय का भार W B कर दें अपान विलेय का अनुभार m B इंटू विलायक का द्रव्यमान कैपिटल W A किसमें, ग्राम में, इंटू 1000, या ऐसे भी लिख लो, आपको बहुत लंबा ना पड़े। अच्छा नोट करके थोड़ा, दो चीज है, नोट करके हम लिखवा दें, नोट लिख लो। अब देखो मोललता और मोलरता में अंतर, जैसे समझाया हूं वही सिर्फ लिखा हूं बस। क्या इसकी यूनिट क्या होती है, मोल लीटर, और इसकी यूनिट होती है मोल प्रति केजी, मोल पर लीटर, मोल पर केजी, ठीक है ना। और ये तापमान पर असर इसका क्या होता है, मोलरता का तापमान बदलने पर बदल जाती है, और ये तापमान बदलने पर नहीं बदलती, ठीक है ना। और इसमें मोलरता में एक बात और बताया था, इसमें चीनी का आयतन होता है शरबत में, है ना, और इसमें चीनी का आयतन बताओगे पानी में कितना बनाना है ना, बस यही फर्क है, ठीक है ना। ये कॉन्सेप्ट और दिमाग में रख लो तो हो सकता है और बेहतर रहे। फिर इसके बाद कुछ आंकिक बता दें, तो मोलरता और मोललता में संबंध को भी बता दें, ठीक। देखिए अब अगली एक महत्वपूर्ण इस टॉपिक का एक हेडिंग, मोलरता और मोललता में संबंध। अंतर समझ गए, अब संबंध समझ लेते हैं। संबंध ज्यादातर हमें न्यूमेरिकल आंकिक लगाने में आती है, बहुत मदद करती है। ध्यान देना, मोललता बराबर क्या होती है, मोलरता बटे घनत्व माइनस मोलरता गुणे आणविक द्रव्यमान बटे 1000, ठीक है ना। या मोलरता बराबर, अब यही मोललता गुणे घनत्व 1 प्लस मोललता गुणे आणविक द्रव्यमान बटे 1000। इसको ध्यान देना, ये सूत्र, इसमें कोई कॉन्सेप्ट और क्या बताएं, इसमें बस ये याद रखना है, ये दो छोटी लाइन है, इसको याद ही कर सकते हो। मोललता निकालना जान लिए हो, मोलरता निकालना जान लिए हो, तो इन दोनों में एक दिया एक निकालना है तो आराम से कर सकते हो, ठीक है ना। इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण बात है, यह एक असुविधाजनक विधि है क्योंकि इसमें द्रवों के भारों का मापन किया जाता है, ठीक है ना। मोलर विलयन की अपेक्षा कम सांद्रित होती है। मोललता ताप के साथ परिवर्तित नहीं होती, जैसा कि बता दिया अभी, है ना। तो यही इतनी एक छोटी सी कॉन्सेप्ट है जो आप पूरी तरह दिमाग में रख लोगे, समझ गए ना इस बात को, ठीक है। इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, तो फिर इसके बाद हम कुछ आंकिक बता दें।